स्वागत है आप सभी का CGPSC संकल्प पे। इस वाले सेशन में हम लोग जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ था आपका 14 जनवरी को, उसके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है जिसे हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग शुरुआत में आपका इंडिया का पोर्शन दिया हुआ है उसे कवर करेंगे, और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन दिया हुआ है उसे कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सर्विसेज के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। इन एग्रीकल्चर सर्विस और आपका इंजीनियरिंग सर्विस, इन दोनों पेपर को अच्छे से करके जाइएगा। इससे आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस जो है काफी ज्यादा है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों एग्जाम, क्योंकि रिसेंटली सबसे रिसेंट में यही एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता था? वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मालवा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सूची में लाइए दिया हुआ है पुस्तक और उसके रचनाकार। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। ए का 3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं ए का 3 है कि नहीं है। ए का 3 सी पे, ए का 3 डी पे। तो मेघदूत तो कालिदास की रचना है, तो बी का सेकंड चाहिए था अपने को, बी का सेकंड। तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल शासन से मुक्त हो गया था? तो ये था आपका आंसर इसका मोहम्मद शाह रंगीला। इनके शासनकाल में बंगाल जो था वो मुक्त हो गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या शाहजहां। तो आपका जो सही आंसर है आपको पता है, शेर शाह सूरी। कबूलियत और पट्टा। अगला, निम्नलिखित यूरोपियन शक्ति व्यापार हेतु भारत आई थी? तो ये आपका 1857 से पहले जो हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं थे लेकिन दिया है CGPSC ने, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। तो आपको पता है कि 1498 में सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, तो सेकंड को सबसे पहले होना चाहिए, ये रहा सेकंड सबसे पहले। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो ये है केरल में स्थित। लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान बैलाडीला कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ या निवासी? हमको पता है कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरी कितने तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरी जो है वो आपका 1 2 3 या 4, तो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 2 4 6 या 8? तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा 8। कहां से शुरू करिएगा? तो ये त्रिपुरी से, बंगाल भी है, ठीक है। ऐसे करके जलते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1945, 1955 या 1965? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? तो वित्त मंत्री। सही है, वित्त मंत्री। कितने वर्ष के अंतराल पर पंचायत चुनाव होता है? 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ये तो गलत ही दिख रहा है, सीधा सीधा। पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। तो जो चुनाव होता है वहीं से जो पंच रहते हैं वही आपके पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं, और सरपंच भी। अगला, कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? मतलब हाई कोर्ट शुरू में 24 थे, ठीक, उसके बाद एक और बढ़ गया अमरावती वाला, तो 25 हो गया। तो इनमें से
कोई नहीं होगा। यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए लिखेगा? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट बोला हुआ है ना, हाई कोर्ट का जो जज है अगर त्यागपत्र देना चाहे, राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, संबंधित उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश को, तो ये किसे देगा त्यागपत्र? ये देगा आपका राष्ट्रपति को। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने अवधि के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष, पता है हमको ये। अगला, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे? एम राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, के आर नारायण। तो एम राधाकृष्णन पहले 2 टर्म के लिए ये उपराष्ट्रपति रहे थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। सरोजनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात? तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उस समय उत्तर प्रदेश। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? हरिजन को जागृत करने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करने के लिए, निहिले इंडिको प्लांटर, निहिले किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा, आपको ये एकदम साफ साफ दिख रहा है हरिजन वाला तो होगा ही नहीं, अभी तो जागृत हुआ ही नहीं है, अंदर अंतरात्मा जागृत ही नहीं हुआ हरिजनों के लिए। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध, ये भी आपको एकदम फॉल्स दिख रहा है। ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो ऐसे जब आपका 50-50 बचेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इनमें से कोई नहीं के चांसेस जो रहते हैं बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे केस पे जो आपका एक ऑप्शन बच रहा है उसे टिक लगा के आइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में आरंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की अपनी पदवी त्याग कर दी थी? तो एक बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सूची में लाइए, शक्ति, ताप, बल, इधर आइए, पावर, हीट, फोर्स। फोर्स को न्यूटन से नापेंगे ना, तो सी का सेकंड चाहिए आपको, सी का सेकंड ये रहा, सी का सेकंड ये रहा। हीट को, पावर को वॉट में नापेंगे, ठीक है, तो ए का थर्ड चाहिए, ए का थर्ड ये रहा। तो इसका जो सही आंसर है 26 का सी हो जाएगा। अगला आते हैं, एक माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर या 1/1000 सेंटीमीटर? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, 1/1000 मिलीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस वाले क्वेश्चन को डबल स्टार और याद रखिएगा। साइंस की इसी टाइप की इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा है तो बनेगा कैसे? ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका तरंग, इसका वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, सुंदर दिखता है। सुंदर दिखता है ये तो आपको दिख ही रहा है कि नहीं होगा। खराब दृष्टि वाले लोगों को भी ये दिख सकता है, ये देखिए ये भी कट गया। अब फिर से क्या बचा, ए बचा या डी बचा? तो इस केस में फिर 50-50 में आ गए आप। अब 50-50 में क्या करें? मैंने बताया आपको कि उपरोक्त में से कोई नहीं के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं होता, लेकिन बहुत कम रहते हैं। तो इस केस में भी ए नंबर आप टिक करके आते तो सही हो जाता, और ए ही इसका सही आंसर है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपने देखे 20 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछेगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेगा और 2 में से आपको एक टिक मारना पड़ेगा। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसे कैसे याद करते हैं? विबग्योर। देख लीजिए बीच में कौन है, ग्रीन, हरा।
खाद नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। इसे भी डबल स्टार याद याद करके रखिएगा, इसे भी साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे सीजीपीएससी। जब किसी पूर्णता बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है तो इससे निकली कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या अमोनिया। ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, याद करिए, मैंने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया है। क्या बोला हुआ है आपको? कौन सी गैस घुटन घुटन दमघुटू गैस किसे कहते हैं? दमघुटू गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, यही आपका आंसर है। यह था इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? डबल स्टार बनाइए, याद रखिएगा, इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आएंगे साइंस के। विलियम कुक, जे गेटनबर्ग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या माइकल फैराडे। ये बहुत चर्चित इंसान रहे, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? विच विटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मतलब खून बह रहा है तो रोकना है आपको ना, तो खून रोकने के लिए कौन सा? ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन के सही आंसर है इसका। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, 5 जून एनवायरमेंट में पढ़ा है हमने। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये है आपका सही आंसर, ये भी है डबल स्टार। साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टी एन शेनन कौन थे? अब देखिए, टी एन शेनन, इनका कभी नाम भी सुना हुआ नहीं है। देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए इसे भी सोचते हैं, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति होते तो आपको तो पता होता ना कि उपराष्ट्रपति है, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते तो आपके गवर्नर हमेशा चर्चित रहते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गवर्नर तो नहीं थे। फिर क्या बच रहा है आपका? बी और डी। अब बी और डी में फिर क्या लगा के आएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यही थे ये। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? बच्चे बच्चे को पता है, किरण बेदी। निम्नलिखित में से किसमें दोनों तरफ 6-6 खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल, जी नहीं, इसमें तो नहीं होते। क्रिकेट, जी नहीं, नहीं होते। फिर फंसे आप सी और डी में, 50-50। कबड्डी या वॉलीबॉल? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में होते हैं दोनों तरफ 6-6 खिलाड़ी। सैफ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आयोग ने लिया है इनमें से कोई नहीं। पीवी सिंधु किस वर्ष बैडमिंटन का विश्व चैंपियन बनी थी? ठीक है, 17, 18, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 2019 में विश्व चैंपियन बनी थी, डबल स्टार याद रखिएगा इसे। किस बिलियर्ड खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? ये पिछले साल मिला था और अभी के जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं। नवाब पटौदी, पंकज आडवाणी, चुन्नू गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स खिलाड़ी एक ही हैं अपने पास। नवाब पटौदी ये तो होना ही नहीं था, ये तो क्रिकेटर हैं, आपको पता है, सैफ अली खान के पप्पा। चुन्नी गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। फिर फंसते दो में, तो दो वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा अभी से। सुप्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म किस शहर में हुआ था? चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई या मैसूर? तो जो इसका सही आंसर है वो है चेन्नई के हैं। इन्हें अभी हाल ही में WWF.India का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। WW वो नहीं है ना, रेसलिंग वाला नहीं है, वाइल्ड लाइफ वाला ही है। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन का पूरा नाम, ये क्वेश्चन आई थिंक सीएमओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सचिन सुरेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, क्या होगा? कंफ्यूज किया, देखिए, मोहन, मनोज, सुरेश और रमेश, तो सचिन रमेश तेंदुलकर। कोविड-19 किस तरीके के कोरोना वायरस की वजह से होता है? तो सार्क कोविड-19, ये तो नाम है इसका ना, किस तरीके के वायरस से पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा सार्क कोविड 2।
ये है इसका आंसर। कंप्यूटर प्रोग्राम में वह त्रुटि जो इसे सही ढंग से कार्य करने से रोकती है कहलाती है स्वॉर्म, वॉर्म, नेगवेब या बग। काम करने से रोक रही है ना, तो बग आ जाता है तभी तो रुकता है। वायरस टाइप का समझ लीजिए सर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे आपके टिम बर्नर्स-ली। इनकी मृत्यु हुई थी आई थिंक 2017 या 18 आसपास में इनकी मृत्यु हो चुकी है, टिम बर्नर्स-ली। यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, तो अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करना है तो PDF में दे दूंगा आपको, आप रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम लोग GS के पोर्शन को टारगेट करते हैं। आते हैं आगे और देखते हैं छत्तीसगढ़ के कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन 99। यहाँ कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांकेर चूना पत्थर बेल्ट पर स्थित है? चूना पत्थर वाली तो एक ही गुफा, कांकेर बोला है ना, रामगढ़ की गुफा तो होगा नहीं। जोगीमारा गुफा भी ऊपर में है, कबरा पहाड़ भी ऊपर में है। देखिए आपको नहीं भी पता रहता तो आप कुटुमसर गुफा निकाल ही लेते हैं आंसर। ये होता है एलिमिनेशन। 2011 की जनगणना किस जिले में सबसे कम जन घनत्व है? दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर या बीजापुर? तो इसका आंसर बीजापुर लिया है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है, तो ये तो सत्य है ना। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। उत्तर छत्तीसगढ़ पूछा है आपसे। सरगुजा बेसिन, हरदेव-रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर पहाड़ी या चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी? तो छुरी उदयपुर जो है ये आपका पूरा उत्तर में तो आता नहीं है, ये थोड़ा सा मध्य में आता है। हरदेव-रामपुर बेसिन है, ये पहाड़ी है, तो जाहिर सा बात है पहाड़ी ज्यादा ऊंचा रहेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपका कोरिया। दक्षिण दुर्ग जिले के दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आयोग ने आंसर लिया है वो लिया है आपका हेमेटाइट, जो कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हेमेटाइट जो है वो सेकेंड उच्च क्वालिटी का आपका लौह अयस्क होता है, और पहला जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है मैग्नाटाइट, जो दल्ली राजहरा की खानें इन्होंने लिखी है। दल्ली राजहरा के खानों में विश्व का सर्वोच्च क्वालिटी का लौह अयस्क मिलता है, बस यही लिखा हुआ है आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी में। और सर्वोच्च क्वालिटी का मतलब क्या होता है ये आयोग ही बता पाएगा। सर्वोच्च क्वालिटी का मतलब मैग्नाटाइट होता है कि हेमेटाइट का सर्वोच्च क्वालिटी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसे बस याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है वो हेमेटाइट आयोग ने लिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अपना। पूर्वी भाग, दक्षिण, उत्तर और पश्चिमी भाग, ठीक है। दक्षिण भाग में तो दंडकारनी का पठार है, तो बी का अपना 4 हो जाएगा। बी का 4 देखिए, ये रहा और ये रहा। और क्या बच गया आपका ए, उत्तरी भाग में बघेलखंड का पठार है, तो ए का करिए थर्ड, ए का थर्ड, ये रहा आपका आंसर। बाकी आपको मिलाने की नीड नहीं है, आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लग रहा होगा आउट ऑफ द बॉक्स है क्या? ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है, मुंगेली जो निवासी हैं वही उन्हीं को ही पता होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन देखिए आंसर कैसे निकलेगा। तखतपुर बिलासपुर में है, तो मुंगेली का तो होगा ही नहीं ना। तखतपुर बिलासपुर में है। कोटा कहाँ है? बिलासपुर में है। आंसर ए निकल के आएगा, मुंगेली, पथरिया और लोरमी। ठीक, एलिमिनेशन से ये आंसर निकल के आ जाता। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? सबको पता है मेन पार्ट।
लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? फलों के लिए, फूलों के लिए, टमाटर उत्पाद या चिरौंजी? तो टमाटर उत्पाद के लिए तो आपका जसपुर प्रसिद्ध है ना, और ये जो लोरो घाटी है वो भी जसपुर में ही है, लेकिन ये जो लोरो घाटी है ये प्रसिद्ध है आपका फूलों के लिए। ठीक है, ये लोरो घाटी का और भी एक कारण है आपको याद रखना चाहिए, मिर्च का प्रोसेसिंग यहाँ पे बन रहा है। अभी करेंट का क्वेश्चन है, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लोरो घाटी में ही बन रहा है। लुड़ेक, लुड़ेक में टमाटर की राजधानी है। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो आपके ये कौन थे? कमलराज, रत्न राज प्रथम, जाजले देव प्रथम या पृथ्वी देव प्रथम। ठीक, अच्छा, अगर मेरे को इसका आंसर नहीं पता हो तो भी मैं अगर एलिमिनेट करके देखूं, कमलराज ये तो होगा ही नहीं, एक भी लड़ाई नहीं पढ़े हैं ना आप। रत्नराज प्रथम रतनपुर बसाया और लड़ाई के बारे में पढ़ाई हुआ नहीं है। पृथ्वीदेव प्रथम आपका प्रचंड कोसलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र के द्वारा इनके बारे में पता चलता है, 21,000 गांव के स्वामी थे, लेकिन लड़ाई तो पढ़ा ही नहीं। जाजल देव प्रथम बच रहा है आपका, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करिए। मराठा काल में सवई था, ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सर्विसेज में आया था। एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है। तो वहां पे जिसने बनाया था या जो पढ़ के गया था वो यहाँ के क्वेश्चन तो इसको तो नहीं छोड़ के आता। तो जो 109 का आपका आंसर हो जाएगा वो है अर्थदंड या जुर्माना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये दोनों पेपर जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। 1907। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी है था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी तक रत्नावलीपुरी ये ऐसा कुछ नाम आपको सुनने को नहीं मिला था, लेकिन अब आ गया है। सिंघनपुर, नारायणपुर, सिरपुर या रतनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो रतनपुर ही है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इस साल के पेपर के लिए, अगर आप ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सिंघनपुर, इसका तो जिक्र ही नहीं है महाभारत के टाइम में, पढ़ा है ना आपने छत्तीसगढ़। सिंघनपुर का तो जिक्र ही नहीं है, नारायणपुर का भी जिक्र नहीं है, दोनों हट गए। सिरपुर और रतनपुर बच रहे हैं। सिरपुर का महाभारत टाइम में नाम था चित्रांगतपुर, ठीक है। रतनपुर का नाम था मणिपुर। अब आप सोचेंगे कि रतनपुर जो है मणिपुर नाम है, हीरापुर नाम है, कुबेरपुर नाम है, यही 3-4 नाम मैंने पढ़े हैं, तो इसका आंसर सिरपुर होना चाहिए। तो ऐसा आपने ज्यादा लॉजिक लगा लिया, ज्यादा लॉजिक लगा लिया तो ये सिरपुर आपका गलत करवा देता। रतनपुर और इधर देखिए रत्नावली, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिल रही है, कम लॉजिक लगाइए और यही टिक करके आइए, आपका सही होगा। सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों एवं जमींदारों की संख्या क्या थी? 9 परगना 27 जमींदार, तो ये आपका सही हो जाएगा, 9 परगना 27 जमींदार। अगला, संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे? इनकी अभी वर्षगांठ थी, ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु अमरदास, बालक दास, अगम दास या मनमोहन दास? तो बालक दास याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। बालक दास। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावंती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? अच्छा, नाम में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, दयावंती तक तो ठीक है, बाई लगा दिया है, अब देखिए इसका नाम क्या है, बालिका दयावंती। अब नाम याद आया आपको? धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद या नवापारा राजिम? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपका हुआ था जंगल सत्याग्रह धमतरी में। बालौदा बाजार तो बिल्कुल नहीं, राजिम बिल्कुल नहीं, महासमुंद या धमतरी? धमतरी भी बिल्कुल नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 114 का महासमुंद। ठीक है, नाम वही था, थोड़ा सा उसमें ये कर दिया। अच्छा, लास्ट ईयर हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, शंकराचार्य,
लास्ट ईयर से पूछ दिया शंकर, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, ये कोई दूसरा शंकर तो नहीं है। सीजीपीएससी में आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक लगाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मास्टर शिवलाल, छबीलाल चौबे, गज्जू लाल शर्मा या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? सुधीर मुखर्जी, रणवीर शास्त्री, कांति कुमार भारती, परसराम सोनी? तो परसराम सोनी। गुंडादुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? 1910 में भूमकाल विद्रोह का नेता थे ये, मेन नेता बस्तर के थे। ओसहा पानी से क्या तात्पर्य है? इसे बनाइए डबल स्टार या ट्रिपल स्टार। ये है आपका अलग क्वेश्चन। ओसहा पानी गर्म पेय पदार्थ, दवा युक्त पेय पदार्थ, चावल का पानी या माड़ या ठंडा पेय पदार्थ? गर्म पेय पदार्थ तो होगा नहीं, ठीक, ठंडा पेय पदार्थ भी होगा नहीं। अब आप फंसेंगे चावल का पानी या माड़ या दवा युक्त पेय पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर लिया है आयोग ने वो था दवा युक्त पेय पदार्थ। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? कंवर, मुड़िया, खमारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुड़िया। मुड़िया जनजाति। क्यों? काष्ठ कला, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी में हम लोग अंगादेव बनाते हैं, अंगादेव का निर्माण काष्ठ से होता है, पता है ना आपको। उसके अलावा जो घर पे पिलर्स रहते हैं उसमें भी डिजाइन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध, तो इनमें देख लीजिए चारों ऑप्शन में सांस्कृतिक कौन दिख रहा है आपको? हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? सोनाही, भित्ति चित्र, पगचिन्ह या नोहडरा? तो भित्ति चित्र और पगचिन्ह तो नहीं होगा, नोहडरा और सोनाही में आप कंफ्यूज होंगे। तो इसका जो सही आंसर आयोग ने लिया है वो है आपका ए नंबर, सोनाही। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? करम छठ, पुत्रा पुत्री, तुलसी पूजा या पोला? तो ये मनाया जाता है पुत्रा पुत्री पर्व। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तुरतुरिया आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, अगस्त्य, लोमेश, वाल्मीकि या वशिष्ठ? वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? कर्मा, सुआ और पंथी तो है, राई नृत्य क्या होता है? यही नहीं है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? ये 2016 पीएससी का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था। सोहर, ददरिया, भावर या टिकावन? प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? सोहर, ददरिया, भावर या टिकावन? तो इसका जो सही आंसर है वो ददरिया। प्रणय गीत या लव सॉन्ग बोलते हैं इसे। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? चिकारा, खंजरी या ढपली या उपरोक्त सभी? तो किस का इस्तेमाल होता है? उपरोक्त सभी। ढपली तो बजता ही है, चिकारा भी है, उपरोक्त सभी। रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? देखिए यहाँ पे भी कवि गोपाल, गोपाल मिश्र कर देगा तो क्या आपको याद आ जाता ना गोपाल मिश्र की रचना, बस कवि गोपाल लिख दिया इन्होंने। राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा या उपरोक्त सभी? तो आपने अगर साहित्यकार देखा है हमारा, आराम से बनेगा ये उपरोक्त सभी। कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? दमनच, दमनच तो उनका नृत्य है। ढाना, जो घर में रहते हैं उनको तो ढाना बोलते हैं। मरनी या नवाघानी? तो मरनी या नवाघानी में कंफ्यूज होंगे, सुना हुआ आपको नवाघानी लग रहा है, नवाघानी को लगाइए, सही हो जाएगा। बस्तर का प्रचलित डंडारी नाच किस अवसर पर नाचा जाता है? दीपावली, दशहरा, होली या नवाखाई? ठीक है, तो ये नाचा जाता है आपका होली के अवसर पे। डंडारी, डंडारी है आपका डंडारी नाच। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है? तो 50%, यानी कि आधा।
जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सम्मिलित कीजिए। ये है आपका कमेटी से क्वेश्चन, लेकिन ये है आपका आउट ऑफ द बॉक्स वाला। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। संचार, कृषि, सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन समिति, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, सी नंबर। अगला, सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, सही है। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। ऐसा आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। तो ये जो है योग्यता नहीं चाहिए भाई, भू संपत्ति होना ये तो आपका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? तो ये भी पंचायती राज का आपका क्वेश्चन, आज का आंसर हो जाएगा ए, हिंदी में रखा जाता है। राज्य सरकार पंचायत को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पे विनिश्चित करती है? तो राज्य पंचायत को अनुदान के लिए एक आयोग बनाया जाता है जो रहता है वित्त आयोग, इन्हीं की सिफारिश पे होता है। तो 133 का हो जाएगा वित्त आयोग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? रायगढ़, मेनपाट, रामगढ़ या बेलाडीला? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्या? रामगढ़ प्राचीन थिएटर, क्या नाम था इनका, कुछ मुनि करके नाम था। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। बेवरा आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बेवरा, हल्बा, कोरबा, भतरा या बैगा? तो बेवरा जो है ये मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया, जो जनजाति के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसमें हमने ये कवर किया था, वो था बैगा। स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाना किस जनजाति की विशेषता है? ये है आपका रिपीटेड, ये पूछा आपका एग्रीकल्चर के एग्जाम में, फिर पूछ दिया है यहाँ। ठीक, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, एग्रीकल्चर और ये इंजीनियरिंग के जो रिपीटेड थे। ये है आपका बैगा जनजाति, और याद रखिएगा पूछ सकता है यहाँ भी। रेला गीत किस जनजाति का मुख्य गीत है? रेला, भतरा, मुड़िया, पंडो या कमार? ये आपका मुड़िया। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पे किया गया है? तो है आपका स्वर्गीय मिनी माता, सही हो जाएगा स्वर्गीय मिनी माता विधानसभा का नाम। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो इसका जो आयोग ने आंसर लिया है वो लिया है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो यूके सायल, सत्यानंद, अरुण कुमार, एम एस शुक्ल। तो कौन थे आपके? एम एस शुक्ल। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 1935 रायगढ़ जूट उद्योग। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस पर्व से हुआ? गोधन न्याय योजना, हरेली। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर आयोग ने लिया है वो लिया है 52। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? गो सुरक्षा, रोका छेका, गोधन न्याय या राजीव गांधी न्याय योजना? तो इसका जो आयोग ने आंसर लिया है वो लिया है रोका छेका। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि गोधन न्याय योजना ऐसा लग रहा है आय तो बढ़ेगा लेकिन उसका सुरक्षा कैसा होगा, मतलब जानवरों को आने से रोक दीजिए तो सुरक्षा भी हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा तो आय बढ़ जाएगा। इसी कारणवश शायद इन्होंने रोका छोका अभियान को इसका आंसर लिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया? पढ़ाई तो हर द्वार, ये लाया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ की योजना एवं उनके प्रारंभ दिवस का उचित संबंध बनाइए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, तो यह था आपका 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 यहाँ दिख रहा है आपका। तो ए का चाहिए आपको 4, ए का चाहिए 4, ये रहा 1 का 4, तो सी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी योजनाओं का भी डेट याद रखिएगा, कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं में से कोई एक योजना उठा के पूछ दे, भूपेश सरकार की खूबचंद बघेल योजना कब शुरू हुई थी, या आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना कब शुरू हुई थी, इस टाइप से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो विजय साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने तो नहीं की थी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। और आपका जो बनर्जी है, इन्होंने की थी आपका मोहनजोदड़ो की खोज। शेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल किस स्थान का राजा था? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो खारवेल है, इनका पूरा नाम ही था कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग। ये तो दैट्स इट, हमने पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये भी देख लिया है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा।